हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। गंधराज भागवत महापुराण की जय। तो आप सबका स्वागत श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कंद का अध्याय संख्या 7 यानी कि विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, और ये श्लोक संख्या 4 पढ़ने जा रहे हैं जो इस प्रकार से। अत्रैर्पत्यमभिकाञ्चताः तुष्टो दत्तो मयाहमिति यत् भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरा पवित्रदेहा योगधिमा पूर्वैः यदुहे हयात्या। अत्रैरपत्यमभिकाञ्चताः तुष्टो दत्तो मयाहमिति यत् भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगाधिमा पूर्वैः यदुहे हयात्या। योगाधिमा पूर्वैः यदुहे हयादा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अत्रैरपत्यं भिकांशत् तुष्टो दत्तो मयास्मीति यद् भगवान् स दत्ता यत्पादपङ्कजापराग पवित्र देहा योगाद्रिमा पूर्वभयं यदु है साधया। हरे कृष्ण। अत्रैरपत्यम् अभिकाञ्चतुष्टो दत्तो मामिति यद्भावनसा दत्तः यत्पादपङ्कज परज्ञापवित्रदेहा योगर्धिमुपरधियं यदु हृदया। तो कल हमने देखा भगवान कपिल देव, कर्दम मुनि और उनकी पत्नी देवहूति उनके पुत्र के रूप में अपनी 9 बहनों के साथ प्रकट हुए, है ना। तो ब्रह्मा जी के अनुसार ये दूसरा अवतार था भगवान का। कपिल के रूप में पहला अवतार वराह के रूप में था, वराह देव के रूप में। और इन कपिल ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया जिसके कारण वो मुक्त हो गए। आज का जो श्लोक है ये अगले अवतार के बारे में वर्णन कर रहा है। इस प्रकार से महर्षि अत्रि ने श्री भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने का वचन दिया। और श्री भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु, हेय इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वरदान प्राप्त किए। तो महर्षि अत्रि आप सब जानते हैं, अत्रि ऋषि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की, है ना। तो भगवान ने इनकी प्रार्थना से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में आने के लिए उनको वचन दिया। तो भगवान दत्तात्रेय के रूप में अत्रि के संतान के रूप में आए, है ना। और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदुओं का, हेयों का और सारे लोगों का शुद्धिकरण हुआ। ये सब पवित्र हुए और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही वरदान प्राप्त किए। तात्पर्य बाह्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं इस श्लोक में श्री भगवान तथा जीवात्माओं में 5 प्रकार से सनातन आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो। दान, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। अत्रि मुनि भगवान से वात्सल्य रूप से जुड़े हुए थे, अतः वे अपनी भक्ति की पूर्णता के फलस्वरूप भगवान को पुत्र के रूप में चाह रहे थे, है ना। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके पुत्र के रूप में स्वयं जन्म ले लिया। भगवान तथा शुद्ध भक्त के बीच इस प्रकार के पुत्रत्व यानी कि वात्सल्य भाव के संबंध के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान असीम है, अतः उनके पितृभक्तों की संख्या अनंत है। वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं के पिता हैं, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेम के कारण वे पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। वैसे तो भगवान ही सबके पिताजी, लेकिन कभी कभी भक्तों के प्रेम के कारण वो पुत्र बनना पसंद करते हैं, है ना। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता है। अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं वो उन्हें पुत्र के रूप में चाहता है, पिता के रूप में नहीं। भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा को स्वीकार करते हैं
और इस प्रकार भक्त भगवान से भी बढ़कर हो जाता है। निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होना चाहते हैं, किंतु भक्त तो भगवान के संबंध के कारण भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग की सभी सिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी सिद्धियों में सभी प्रकार का भौतिक सुख, मुक्ति तथा योग सिद्धियां सम्मिलित रहती हैं। अतः भगवान के भक्त अलग से इनकी खोज करने में अपना समय नहीं गंवाते। भगवान के भक्त आनंद के पीछे नहीं होते, सुख के पीछे नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं कि भगवान की सेवा करने से ये अपने आप ही मिल जाता है। इसलिए भक्त केवल भगवान की सेवा ढूंढते हैं, सेवा खोजते हैं। जब वो सेवा खोजते हैं तो उस सेवा में अपने आप ही उनको आनंद मिलता है ना। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस निकट संबंध के कारण ये सारी सिद्धियां प्राप्त कर जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूरी तरह लगाए। पूरी तरह लगाना चाहिए अपने जीवन के सारे समय को। लेकिन हम तो पूरी तरह तो क्या, हम एक सुबह के समय को नहीं लगा पा रहे, सुबह की क्लास में भगवान को समर्पित नहीं कर पा रहे, है ना। तो वैसे तो पूरा जीवन भगवान को समर्पित करना चाहिए, लेकिन पूरा जीवन नहीं कर सकते तो कम से कम अपने दिन का कुछ समय निर्धारित करना चाहिए कि ये समय हमारा भगवान की सेवा के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, है ना। और तब अन्य वांछित वस्तुएं अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, जब आप एक समय भगवान को अपना देते हो, भगवान की सेवा में देते हो, तो बाकी चीजें अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाएंगी, है ना। किंतु इन सब उपलब्धियों के प्राप्त होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करके करने रूपी खाई में गिरने से अपनी सुरक्षा करें। कह रहे भक्ति अगर आप शुरू कर दोगे, उसके बाद भी हमें एक बात ध्यान रखनी है कि किसी तरह से अपराध ना हो जाए, क्योंकि अपराध एक खाई की तरह है। आप कुछ भी कर लोगे, लेकिन खाई में गिर गए, सब कुछ खत्म। आपने बढ़िया मेकअप किया, आपने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, बालों को अच्छे से संजोया, लेकिन आप एक गड्ढे में गिर गए, सारा का सारा नाश हो गया। इसीलिए हमें अपराध रूपी खाई में गिरने से भी बचना है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, जिसने भक्ति द्वारा ऐसी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, किंतु भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उसका वध कर दिया और भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बने और दत्तात्रेय कहलाए। तो एक तीसरा अवतार आप आज हमने पढ़ा, सब लोग आप याद करते रहिए कितने कितने अवतार हो रहे हैं, है ना। तो पहला अवतार वराहदेव, दूसरा अवतार कौन था, कपिल देव भगवान, और तीसरा अवतार अत्रि मुनि के पुत्र हैं जिनका नाम है दत्तात्रेय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। निताय गौर हरि। हरि हरि बोल।